कक्षा 8 में हिंदी पढ़ने वाले प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम आपका जो किताब है मंजरी, जिसमें पाठ 11 आत्मनिर्भरता है, इस पाठ के लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस आत्मनिर्भरता निबंध को लिखा है। इसको हम बता चुके हैं। आज हम इसका भाग 2 लेकर के आए हैं, जिसमें अभ्यास प्रश्न को हम बताएंगे। तो अपने किताब को खोल लीजिए और आत्मनिर्भरता में युवक को स्वयं पर निर्भर रहने की जो प्रेरणा लेखक ने हमें दिया है, उसको हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। जैसा कि आप इस बात को जानते हैं कि जो व्यक्ति सक्षम होते हैं या हर काम करने में पूरी तरह से पारंगत होते हैं, वो अलग पहचान बना जाता है। तुलना के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है, स्वावलंबी नहीं है, दूसरे पर निर्भर रहता है, वो बहुत पीछे रह जाता है। आप लोग देखे होंगे, गांव में कुछ लोग होते हैं या शहरों में कुछ लोग होते हैं जो पहले से बहुत धनी होते हैं, लेकिन जब वो कोई काम नहीं किए, सुस्त होते चले गए, आत्मनिर्भरता को समाप्त करना शुरू कर दिए, तो वो बहुत पीछे चले गए। यहां हम इस पाठ में हम यही सीखे हैं, यही जाने हैं कि आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है। ये युवाओं के लिए प्रेरणा लेकर के इस पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आए और हम लोगों को बताए। अभ्यास प्रश्न देखिए कुछ करने को। शब्दार्थ जो दिया है, शब्दार्थ को आप लोग देख लीजिएगा। शब्दार्थ को किताब से देख लीजिएगा और इसमें कुछ करने को जो प्रश्न अभ्यास है, उसको हम शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न या प्रश्न अभ्यास दोनों बातें की है। सच्ची लगन से ही एकलव्य बिना किसी गुरु के बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया। सच्ची लगन से कठिन कार्य आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ अंश अवश्य आए होंगे जो एक बार में आपकी समझ में नहीं आते होंगे। बार बार पढ़कर आप उन्हें स्पष्टता समझ सकते हैं। पाठ में आए ऐसे अंशों को खोज कर लिखिए। जो चीज समझ में नहीं आया है, उसको आपको खोज करके लिखना है और लिख करके क्या होना है कि अपने शिक्षक से पूछना, यानी आपको मुझसे पूछना है कि इसका उत्तर क्या होगा, ये चीज हमें समझ में नहीं आई। दूसरा देखिए, अपने शिक्षक से राजा हरिश्चंद्र, कोलंबस, महाराणा प्रताप, शिवाजी, एकलव्य, हनुमान के बारे में जानकारी कीजिए। तो कोलंबस के बारे में हम बताए थे आपको। कोलंबस यदि अपनी एक ही जगह पे रह जाता, दौड़ता नहीं, इधर उधर जाता नहीं, तो अमेरिका की खोज नहीं कर पाता। हरिश्चंद्र अगर अच्छे काम नहीं करते, अच्छा व्यवहार नहीं होता, तो आज उनको इतिहास के पन्नों में नहीं देखा जा सकता था। महाराणा प्रताप के बारे में भी चर्चा हुआ था कि महाराणा प्रताप ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि अपने आत्मरक्षा के लिए, आत्म स्वाभिमान के लिए उन्होंने दूसरों के सामने घुटने नहीं टेके। हमेशा वो लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए या उस काम में पारंगत होने के लिए लगातार काम करते रहे। तो महाराणा प्रताप का जीवन ये बताता है। एकलव्य के बारे में भी चर्चा हुआ था कि जब द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया, तो वो क्या किया, या एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और द्रोणाचार्य को उस मूर्ति में स्थापित कर लिया, मान लिया कि हमारे गुरुजी हैं, और उनके सामने धनुर्विद्या विद्या का इतना अभ्यास किया कि वह अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। हनुमान जी के बारे में,
हम मान लीजिए अगर पहले ही सोच लेते हैं कि मैं रातों रात कैसे जाकर के संजीवनी बूटी लेकर के आऊंगा, तो जा पाते नहीं जा पाते। तो कुछ करने के लिए पहले तो मन में ठान लेना चाहिए कि मुझे इस काम को करना है, तो हम करेंगे, ठीक ना, पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए दूसरा देखिए, विचार और कल्पना में आपके विचार में आदर्श व्यक्ति के चरित्र में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। अच्छा, आदर्श का मतलब क्या होता है? चलिए आदर्श का मतलब मैं आपको बता देता हूं। आदर्श का मतलब होता है, जैसे सबसे पहले आदर्श तो आपके माता पिता होते हैं। आदर्श, आइडियल, जिसको इंग्लिश में आइडियल कहते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा सुबह जगते हैं तो कैसे कैसे हम क्रियाकलाप उनका देखते हैं। मम्मी हमारे लिए क्या करती हैं, ऐसे गुण हम अपने अंदर अनायास धारण कर लेते हैं, वो हमारे लिए आदर्श है। दूसरी बात, गांव में या पड़ोस में कोई व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यवहार, दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार करता है, बहुत मीठी बोली बोलता है, किसी से झगड़ा नहीं करता, नम्रता से रहता है, दूसरे का सम्मान करता है, अच्छा वक्ता है, भोजन अच्छा करता है, कपड़े अच्छा पहनता है, चाल ढाल उसका बहुत अच्छा है, तो उसको हम अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमारे लिए आदर्श होगा। हम कोई फिल्म देखते हैं मनोरंजन के दृष्टिकोण से, तो हमारा जो हीरो होता है ना, वो अच्छा जब काम करता है तो उसके जैसा हम एक्टिंग करना शुरू कर देते। क्यों? आप देखे होंगे ना कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, उसको हीरो को अपना आदर्श मान लेते हैं, जैसे जैसे वो फाइट करता है वैसा वैसा ये करना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, जैसा वो वस्त्र पहनता है वैसा ही उसकी हुबहू नकल करना शुरू कर देते हैं। अभिनेत्री जो होती है ना, उसकी नकल लड़कियां करना शुरू कर देती हैं, आदर्श मान लेते हैं, उनके जैसा डायलॉग बोलना शुरू करते हैं, उनके जैसा कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, उनके जैसे हेयर स्टाइल बनाना शुरू कर देते हैं, ये आदर्श है। तो यहाँ ये बात है कि आपके विचार में आदर्श व्यक्ति के चरित्र की बात आ गई है। चरित्र क्या होता है? वो सत्य बोलने वाला हो, दयालु हो, नम्र हो, सहनशील हो, ऐसे गुण उस आदर्श व्यक्ति के अंदर हो तो बड़ा ही अच्छा होता है। यही आप उसमें लिखिए। नम्रता और दबूपन में क्या अंतर है? दबूपन का मतलब होता है कि डर जाना या दब जाना, और नम्रता का मतलब होता है कोई कुछ कह देता है तो उसको बड़े शालीनता से उस बात को स्वीकार करना और धीरे से जवाब देना नम्रता है। नम्र, उग्र और नम्र ये दोनों विपरीत शब्द हैं। नम्र, उग्र, उग्र का मतलब क्या होता है? तेज, और नम्र का मतलब होता है धीमा। यानी कुछ लोग बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं, कुछ लोग सोच विचार करके बड़े प्रेम से जवाब देते हैं। एक बार एक विद्यार्थी ने अपने गुरुजी से पूछा कि राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? गुरुजी ने कहा कि बेटा, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके नाम थे। दूसरा वाला आया, कहा कि सर जी, राम की पत्नी का क्या नाम था? गुरुजी ने बड़े प्रेम से कहा कि राम की पत्नी का नाम सीता था। उसके बाद एक और लड़का आया और पूछा, सर जी हमें आप एक बार और बता दीजिए कि राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? इसके पहले जो गुरुजी का व्यवहार था नम्रता का था, लेकिन उसको डट करके भगाते, भाग जाओ यहाँ से, एक ही बात को 4 बार पूछते हो। ये उनका उग्र रूप। दोनों रूप में अंतर देखने को मिला, और जिस विद्यार्थी को बड़े प्रेम से समझाए वो समझ गया, बाकी सभी समझे, लेकिन जिसको डांट के भगा दिए उसको थोड़ा सा मन में तकलीफ हुई। तो ऐसे गुण नम्रता और उग्रता के दिखाई देते हैं। तो नम्रता, किसी के साथ विनम्रता के साथ बात करना, अपनी बात रखना नम्रता है।
दबूपन का मतलब है किसी के सामने सर उठा करके बात नहीं करना, दबे रह जाना। तो ज्यादा नम्रता का मतलब ऐसा नहीं किसी को सोचना चाहिए कि वह दब्बू है, दब्बू नहीं है, सोच विचार के वो जवाब देता है। तीसरा देखिए, आत्मनिर्भरता व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण होता है, इससे कुछ करने की शक्ति का विकास होता है। आप अपने किन किन कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है तथा किन किन कार्यों के लिए आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अलग अलग सूची बनाना, ये आपका कामयाब करेंगे। निबंध से देखिए, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? सही कथनों पर सही का निशान लगाइए या चिन्ह लगाइए। युवाओं में नई स्फूर्ति भरना, युवाओं को कर्म में लगना। जितना ही मनुष्य अपना लक्ष्य नीचे रखता है उतना ही तीर उसका ऊपर जाता है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा, इस चारों में कौन सा सही है? और युवाओं को महापुरुषों के जीवन की प्रेरक प्रसंगों की जानकारी देना क्या है? युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दिया गया है, यही सही है। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। स्वतंत्रता क्या है? जब हम कहीं किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, और स्वतंत्र होने के लिए हमें नम्र होना जरूरी है। यही इसकी असली सूत्र है, या माता है, या उत्पन्न करने वाली शक्ति है। नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। दूसरे का पद देखिए, युवाओं को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बड़ी हुई। आकांक्षाएं का मतलब क्या है? इच्छा, योग्यता और इच्छा दोनों में देखिए हम कैसे सामंजस्य बैठाएंगे। आप जब एक कपड़े को पहनते हैं तो आपके अंदर एक इच्छा होती है कि मेरे पास लाल वाला शर्ट भी हो जाता। इच्छाएं बढ़ती है ना। पैसा तो कहीं है नहीं, मम्मी पापा तो खरीद के दे दिए ब्लू वाला शर्ट या ब्लू वाला सूट लड़कियों के लिए, लेकिन आपकी इच्छाएं और हैं कि मेरे पास रेड वाला सूट हो जाता, ब्राउन वाला हो जाता, ग्रीन वाला हो जाता। नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? कुछ कर्म करते हैं ना। तो योग्यता जैसे जैसे बढ़ती है, आकांक्षाएं या इच्छाएं लगातार बदलती रहती हैं, लगातार बढ़ती रहती हैं। जितना आप कमाएंगे ना उसके अनुसार आपकी इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती है। तो योग्यता और आकांक्षा दोनों का बड़ा महत्व है। युवाओं को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं, यानी इच्छाएं उसकी योग्यता से कई गुना बढ़ी हुई रहती हैं। कभी भी कोई चाहता है कि मैं खराब कपड़े पहनूं, खराब साइकिल या मोटरसाइकिल से चलूं, नहीं, उसी इच्छा होती है हम न्यू नए मॉडर्न की जो चीजें हैं उसको मैं पहनूं, ओढ़ूं, धारण करूं, ऐसा इच्छा होता है। उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण किस तरह उतारा? उपन्यासकार स्टॉक के बारे में हम चर्चा किए थे। उन्होंने कैसे अपना ऋण उतारा? तो स्वयं नोवेल या उपन्यास लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उपन्यास इतना ज्यादा बिका कि उनके पास पैसे इकट्ठा हो गए और उस पैसे से अपने कर्ज को उतार दिया। समूह ख का कौन सा शब्द या वाक्यांश समूह क में दिए गए किन से संबंधित है? छाड़कर समूह क के समूह लिखिए। हरिश्चंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सत्यवादी के लिए। महाराणा प्रताप किसके लिए अधीनता नहीं स्वीकार की? हनुमान जी किसके लिए? सीता की खोज के लिए। कोलंबस अमेरिका की खोज के लिए। शिवाजी छापामार युद्ध के लिए। एकलव्य धनुर्धर के लिए। भाषा की बात में आ जाइए। यहाँ भाषा की बात, भाषा की बात देखिए। आत्म संस्कार शब्द में संस्कार के पूर्व आत्म शब्द जुड़ा हुआ है। दिए गए शब्दों के पूर्व आत्म लगाकर नए शब्द की रचना कीजिए। चलिए इसको हम कर देते हैं। देखिए एक शब्द आया है क्या? संस्कार, और इसमें क्या जुड़ा है? आत्म, आत्मधन संस्कार, दोनों मिलकर के हो गया आत्म संस्कार। आत्म संस्कार हो गया है। इसी प्रकार परिचय है। परिचय में आत्म जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आत्म परिचय। उसके बाद से क्या होता है? चिंतन।
में आत्म जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आत्मचिंतन। उसके बाद से निर्भर है, आत्म जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर। उसके बाद से बोध होता है, बोध का मतलब क्या है, ज्ञान, आत्मबोध हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद से कथन हो जाता है, कथन, कथन का मतलब क्या होता है, वाक्य, कहानी वाली बात, तो आत्मकथन हो जाएगा, इसमें आत्म जोड़े। यहाँ हम देख रहे हैं कि आत्म शब्द एक आत्म है, जितने शब्दों के साथ जुड़ रहा है तो सबका अलग अलग अर्थ निकल करके आ जा रहा है। ठीक है ना। अच्छा चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा कुछ प्रश्न नंबर 2 देखिए, मुहावरा है मुंह ताकना, यानी आशा से किसी की ओर देखना मुंह ताकना होता है, और आशा के अनुरूप जब काम नहीं होता है तो मुंह ताकते रहना, कुछ लाभ नहीं मिल पाता है। अपने पैरों के बल खड़ा होना, यानी किसी काम में दक्ष हो जाना, अपने पैरों के बल खड़ा होना है। नीची दृष्टि होना, नीची दृष्टि होना का मतलब क्या है, उसका स्वभाव, उसका कर्म जो है अच्छा नहीं है। सिर ऊपर होना, गर्व से ऊंचा होना, अपने हाथ में अपना भाग्य होना, यानी आत्म निर्भर हो जाना, आत्म बल हो जाना। कठपुतली बनना, यानी दूसरे के प्रयोग में आना। हृदय पर हाथ रखना, यानी डरा हुआ रहना। ये सब मुहावरे हैं। विस्तार से आप मुहावरा के लिए एक वीडियो हम बना देंगे, उसमें हम समझा देंगे कैसे क्या होता है, यहाँ पर इसको देख लीजिए। तीसरा देखिए, जीवन निर्वाह समास का विग्रह है। जीवन का निर्वाह, समासिक शब्द बनाने का कारक चिन्ह का लोप हो गया है। का संबंध कारक चिन्ह है, अतः यह संबंध कारक तत्पुरुष है। नीचे लिखे समास पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। अहंकार वृत्ति, अहंकार की वृत्ति। आत्म संस्कार, आत्म का स्वयं का संस्कार। आत्म मर्यादा, आत्मा का आत्म मर्यादा स्वयं का मर्यादा। चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। इसके लिए आपको हम एक वीडियो बना करके भेजे थे समास का, उस समास का वीडियो पूरा आज आप लोग एक बार देखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं थोड़ा सा देख करके बंद कर दिए, ऐसा नहीं है, पूरा वीडियो देखिए, समास का आ जाएगा। चौथा देखिए, निम्नलिखित में से प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को अलग अलग लिखिए। विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री है। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में अपनी राह पर आप निकलती है। चलिए इसको देख लीजिए। प्रधान उपवाक्य विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है। प्रधान उपवाक्य क्या है, नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है, या प्रधान उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य क्या है, विद्वानों का यह कथन है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, आत्मा वही है जो ना ये अपनी राह आप निकलती है, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। आत्मा, सच्ची आत्मा वही है, ये क्या हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा। स्वतंत्रता का विपरीत तार्थक, स्वतंत्रता का उल्टा क्या होता है, परतंत्रता होता है। छठा देखिए, जब दो पदों में समास होता है तो प्रायः उनके बीच समासिक चिन्ह योजक लगा दिया जाता है, किंतु आवश्यकता अनुसार दो पदों में संधि भी की जाती है, जैसे विद्यालय, विद्यार्थी। ध्यान रहे कि द्वंद्व समास में जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण आदि में समासिक चिन्ह अनिवार्य है। अन्यथा सीता राम में सीता के राम तथा सीता राम में सीता और राम समास के अंतर नहीं हो सकते, अतः समासिक पदों को संयुक्त रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए इस समास को देख लीजिएगा। सातवां देखिए, प्रस्तुत चित्र में ध्यान से देखिए और अपने विचार अपनी पुस्तिका में लिखिए, साथ ही उसका शीर्षक भी लिखिए। अब इसको देखना है और आपको अपना अनुभव उसमें लिखना है देख करके चित्र में, ठीक है। इन्हें भी जानिए। भारत के संविधान की 8वीं सूची में उल्लिखित 22 भाषाओं
असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संताली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी को बोलने वालों की संख्या लगभग 90% है। यानी संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? वो 22 भाषाएं हैं। ये इंपॉर्टेंट है। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज इतना ही, कल दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक पढ़िए।